पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लें और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ करें और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को आगे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम अपने दोनों पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए और फिर इसके बाद ऐसे अपने पैरों को 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को आगे ऊपर नीचे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और ऐसे हल्के से अपनी गर्दन को भी थोड़ा सा ऊपर को उठा लें। अगर आपके कमर में दर्द है तो ऐसे आप आगे झुककर इस अभ्यास को प्रैक्टिस ना करें, ऐसे लेटकर ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया जा सकता है। कम से कम 10 सेकंड 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों पैरों से 5 से 6 बार कीजिए। फिर सीधे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लें। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार करें। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और हो सके तो अपने सिर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें। आपका पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से जी। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करें। ऐसे अपने हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से मोड़ सकते हैं। ऐसे वेरिएशन के साथ भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पीछे से रखते हुए ऐसे अपने घुटने को नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लें
और अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए फिर सीधे